किसान पंचायत में बैठे पंच परमेश्वरों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। केवल 2 सवाल हैं मेरे, ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं है और वातावरण वैसे भी खराब है। आज खेती की जो बात हो रही है, मजदूर और किसान के जुड़ने की जो बात हो रही है, उसमें अगर मैं किसी भी किसान से बात करता हूँ तो कहते तो हैं कि हम किसान हैं, लेकिन हमारे पास किसानी नाम का कुछ बचा नहीं है। कॉरपोरेट के इस तांडव में, पूंजीवाद के इस तांडव में किसान कहने का हमारे पास कुछ बचा नहीं। ना अपने पास आज अपना बीज है, ना अपने पास अपना खेत है, ना अपने पास अपना दवा है, ना खाद है, ना बिजली है, ना पानी है। इन सारी की सारी चीज़ों में जो कुछ भी है वो सारा कंपनियों का है और पूंजीवाद का है। इस पूरे के पूरे तंत्र में जो पिछले हरित क्रांति के बाद जो ये तांडव आया, ये बर्बादी आई, इसके कारण से हर चीज में जहर बढ़ गया है। खेत बर्बाद हुए, खेतों की बर्बादी के बाद पशु बर्बाद हुए, और आज हम देख रहे हैं कि पूरा समाज बीमारियों से ग्रस्त है। और इसकी गहराई में अगर जाओगे तो पूरी की पूरे कारण जो है वो खेती में पड़ने वाले जहर की है। खर्चे बढ़ते चले गए हैं और आमदनी घटती चली गई है, और जैसे अभी ताऊ जी कह रहे थे कि पूरा का पूरा समाज कर्जे में चला गया। मैं पिछले 15 साल से खेती पे काम कर रहा हूँ, उससे समझ ये बनी, ना खेत का बीज बचा, ना पशुओं का बीज बचा अपने पास। पशु इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे बांझ और नपुंसक हो रहे हैं कि आगे प्राकृतिक तरीके से पशु ब्याह नहीं रहे। और इसका परिणाम ये आया कि आप आज शहर में जाके देखोगे तो IVF सेंटर, जो औरतों को टीके लगा के बच्चा पैदा करने वाले जो IVF केंद्र हैं, अप्राकृतिक तरीके से कृत्रिम गर्भाधान के, वो आपको हर चौराहे पे मिलेंगे। यानी हमारा बीज ना पशुओं का बचा, ना खेत का बचा और ना मानव का बचा। इस समय जो खतरनाक सी हालात है, उसमें हमें ये बुलंद आवाज करनी पड़ेगी कि शुरुआत तीनों जगह से करनी पड़ेगी। मैं पिछले 15 साल से खेती पे काम कर रहा हूँ और परिणाम के साथ ये मेरे पास एक प्रयोग है। पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार। इस पंचायत के बाद मैं अपने बुजुर्गों से, जो कि लड़ने वाली है, लड़ाका कौम आखिरी बची हुई है, मुझे इन पगड़ी वालों के अलावा अगली पीढ़ी में कोई लड़ने वाला दिखता नहीं, तो इन पगड़ी वालों के सामने मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बाजार मुक्त और जहर मुक्त। पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार का मेरा मॉडल है। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं दिन रात आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। बाजार मुक्त, जहर मुक्त, पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार का मॉडल है। इसी के साथ में हमने काम शुरू किया कि हमारा जो प्राकृतिक प्रसव था, प्राकृतिक तरीके से बच्चे पैदा होते थे, दाई वाला काम जो था वो धीरे धीरे अब चौपट है। हमारा दाई वाला का जो गर्भ विज्ञान था, जिसने कभी किसी बच्चे को हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया, वो अब पूरी तरह चौपट होने को है। और वो कुछ गिनी चुनी दाइयाँ बची हुई हैं। तो हमने, मैं करनाल में हूँ, तो हरियाणा से और हरियाणा से बाहर भी हमने प्रयास किए। कुछ दाई माँ मिली हैं जो 80 साल से ऊपर की हैं। हमने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी इस ज्ञान को अगली पीढ़ी में दे दो, तो वो तैयार हो गई। और कुछ बहनें तैयार हुई कि जो ये पुराना ज्ञान है, इसको अगली पीढ़ी में लेके चले जाएं तो बचा रहेगा ये, नहीं तो हम बर्बादी की तरफ जाने वाले हैं। क्योंकि बिना ऑपरेशन के और बिना दवाओं के, बिना टीकों के बच्चे पैदा हो नहीं रहे। तो इसका समाधान ये निकला, कुछ बहनें तैयार हो गई, कुछ साथी तैयार हो गए जो अपनी पत्नियों को सिखाने को तैयार हैं, कुछ अपनी बहनों को सिखाने को तैयार हैं, और कुछ दाई माँ तैयार हो गई जो कहती है कि ले लो, हम तो मरने वाले, ज्ञान किसी काम का बचेगा नहीं। इसलिए आज अगली पीढ़ी को बचाने के लिए ये गर्भ विज्ञान का काम जरूरी है। दूसरा, बीज बचाने के लिए पशु बचाने जरूरी हैं। पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार के मॉडल पे। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, बुजुर्गों, पगड़ी वालों, तो मैं और हमारे जो साथी, हमारी टीम है, हम आपके साथ 24 घंटे दिन रात काम करने को तैयार हैं। और अभी जो ये सीजन है, अभी अगला सीजन आएगा, धान लगेगा या दूसरी फसलें लगेंगी,
कुछ दिन बाद। ये परफेक्ट टाइम है जब हम अपनी खेती को, जो मेरा मॉडल मैंने पहली बार पूरी पैदावार वाला बताया, वो यही टाइम है। तो आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हमारा भी जीवन थोड़ा सा सुधर जाएगा, नहीं तो आगे हमें उम्मीद दिखती नहीं। आप सब ने इतना इस वातावरण में भी इतना गौर से सुना, इतना शांति से ध्यान लगा के, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुनील का। साथियों अब